हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन है हमारे पास में। ए हाइड्रोजन लाइक एटम ऑफ एटॉमिक नंबर z इज इन एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्वांटम नंबर 2n. इट कैन एमिट मैक्सिमम एनर्जी फोटोन ऑफ 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ इट मेक्स ए ट्रांजिशन टू क्वांटम स्टेट n. फोटोन्स ऑफ एनर्जी 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एमिटेड. तो क्वेश्चन है हमारे पास में, what is the minimum energy of photons emitted by this atom during d excitation. तो मिनिमम एनर्जी के बारे में मैं बात करनी है, तो मिनिमम एनर्जी के बारे में हम बात कर लेते हैं. तो बेटा मिनिमम एनर्जी के लिए या पहले तो हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, z की वैल्यू, फिर हम मिनिमम एनर्जी की बात करेंगे. तो हमें पता है कि चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास में वो होता है 13.6 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. ठीक है, हमने क्या किया, क्वांटम नंबर 2n से ग्राउंड स्टेट में लाए. तो 2n से ग्राउंड स्टेट में n2 की वैल्यू 2n और n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना है, 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. और इक्वेशन बनेगी 13.6 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1/1 माइनस 1/4n स्क्वायर. ये है इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास में. और दूसरी इक्वेशन बनेगी, एनर्जी का डिफरेंस 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, 2n से आ रहा है, और कहाँ पे आ रहा है, n में आ रहा है. तो 1/n स्क्वायर माइनस 1/4n स्क्वायर. ये बनी इक्वेशन नंबर 2. हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दिया, है ना. सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड किया हमने. तो हमारे पास आंसर आएगा 5 इज इक्वल्स टू 13.6 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर. तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/4n स्क्वायर ब्रैकेट. और सॉरी, इसको थोड़ा सा सही कर देता अपन, ये अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी. तो हम बात करते हैं, हमारे पास बनेगा 1/n स्क्वायर माइनस 1/4n स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से n स्क्वायर की कुछ वैल्यू आएगी हमारे पास में. n स्क्वायर की वैल्यू आएगी इसे सॉल्व करने पर 4 और n की वैल्यू आ जाएगी 2, है ना. तो मतलब जो इनिशियल एक्साइटेड स्टेट है वो क्या हो गई, इनिशियल एक्साइटेड स्टेट जो हो गई वो हो गई हमारे पास 2 इंटू 2, यानी फोर्थ शेल में अभी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. और हम क्या करेंगे, z निकालना है हमें. तो z निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन में n की वैल्यू पुट कर देंगे. तो पुट करते हैं 204 इज इक्वल्स टू 13.6 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1/1 माइनस 1/16 बन जाएगा. ये यहाँ से z स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास में 16. तो z की वैल्यू आएगी मेरे पास में यहाँ पर आपके 4, एटॉमिक नंबर 4 आ गया. अब हमें मिनिमम एनर्जी के बारे में बात करनी है. और जब भी हम मिनिमम एनर्जी की बात करते हैं तो ट्रांजिशन, अगर वो जो भी इनिशियल एक्साइटेड स्टेट में होता है यानी फोर्थ में, उसके बिल्कुल पास वाले में जब आता है तो वो मिनिमम एनर्जी का ट्रांजिशन होता है, यानी वो थर्ड में आ जाएगा. तो n2 की वैल्यू इस बार है मेरे पास में 4 और n1 की वैल्यू इस बार में 1. तो एनर्जी का डिफरेंस कितना आएगा, डेल्टा E इज इक्वल्स टू फॉर्मूला वही है 13.6 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर. कितना है हमारे पास में 16 मल्टीप्लाइड बाय ये n1 कितना है, n1 स्क्वायर है ना. n1 कितना है, n1 3 है तो उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा. माइनस 1/n2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा. क्या, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो हमारे पास डेल्टा ई एनर्जी का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 10.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जिसे हम लगभग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं. तो ये हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.